बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज गुफ्तगू करेंगे इख्तिलाफ़ राय पे। सबसे पहले इस बात को समझना ज़रूरी है कि इख्तिलाफ़ राय का मतलब क्या है और ये होती क्यों है। मिसाल के तौर पे हम बहन भाई हैं, एक ही माँ बाप की औलाद हैं। हमारे खाने-पीने में, हमारे कलर में, पसंद में, हमारे पहनने की पसंद में, मुख्तलिफ़ चीज़ों में हमारी आपस में पसंद नहीं मिलती होगी। एक ही माँ-बाप की औलाद हैं। अब वो जो पसंद नहीं मिल रही, इसी तरह उनके मिज़ाज भी मुख्तलिफ़ होंगे, उनके ज़ायके टेस्ट भी अलग होंगे, उनकी बाकी हर चीज़ ज़िंदगी की हर चीज़ में हालाँकि एक घर के अंदर परवरिश पाई, एक माँ-बाप के अंडर परवरिश पाई, लेकिन मिज़ाज, तबीयत क्योंकि कुदरत ने इंसान के जो मिज़ाज, तबीयत और उसको सिफ़ात, ख़ुसूसियात दी हैं, सबकी मुख्तलिफ़ हैं। अब क्या होता है, उस पे कुछ चीज़ें असरअंदाज़ होती हैं। वो माहौल है, वो बाकी चीज़ें हैं जिसमें आप परवरिश पाते हैं, वो सारी चीज़ें। किसके अंदर कोई चीज़ ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाती है, किसी के अंदर कोई चीज़ ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाती है। तो ये हमें समझना होगा जब वो बात वो चीज़ जैसे मिसाल के तौर पे एक घर में एक सालन बना हुआ है, तो सालन एक भाई को बहुत ज़्यादा पसंद है, एक भाई को पसंद नहीं है। अब क्या है, क्या होगा? इख्तिलाफ़ राय ये तो नहीं है इख्तिलाफ़ वो खाना उसको पसंद नहीं है तो वो उठ के चला जाए और खाए ही नहीं, ऐसा नहीं है। उस इख्तिलाफ़ को आप क्या करेंगे कि आपको खाना पसंद नहीं है, तो आप दूसरे की जो पसंद है उसको मद्देनज़र रखते हुए उसको खा लेंगे, दिल से कबूल कर लेंगे। इसी तरह इंसान किसी भी ज़िंदगी की किसी शोबे को ले लें, इल्म को ले लें, बाकी दुनिया के तमाम मामलात, तो इख्तिलाफ़ जो है वो इस सतह पे है कि उससे बेहतरी की गुंजाइश होती है, उससे चीज़ों में बेहतरी लाई जा सकती है, उससे मज़ीद चीज़ें बेहतर होती हैं। मिसाल के तौर पे आपके साथ किसी के साथ आपको इख्तिलाफ़ है, तो हर बंदा मिसाल के तौर पे हर बंदा अपनी सोच, अपनी समझ, अपने इल्म, अपने नॉलेज, अपने शऊर, अपने फ़हम, अपने इदराक, अपनी हिकमत उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो जिसको अल्लाह ताला ने जो सफ़ात नवाज़ी हैं, उसके मुताबिक वो अपने हवासे ख़म्सा से इन्फॉर्मेशन और उनसे मदद लेते हुए जो है अपना फ़ैसला करता है या एक नुक्ते पे पहुँचता है या अपनी एक राय कायम करता है। अब देखिए हर बंदा कोई भी इंसान अक़ली कुल नहीं है, क्योंकि जिस अक़ल से वो फ़ैसला ले रहा है वो भी हवासे ख़म्सा की मोहताज है। अब हम जब मुख्तलिफ़ लोग एक राय कायम करते हैं किसी चीज़ पे तो उसमें इख्तिलाफ़ हो सकता है। अब मसला क्या होता है, यहाँ तक तो बात ठीक हो गई। अब इससे अगला मसला जो हमारी सोसाइटी का इस वक़्त बहुत बड़ा अलमिया बनता जा रहा है, वो ये कि ये जो भी हमारी इख्तिलाफ़ राय कायम होती है, इससे हम अगली सतह पे पहुँच चुके हैं। वो ज़िंदगी का कोई शोबा, कोई डिपार्टमेंट ले लें, ज़िंदगी के किसी पहलू को मद्देनज़र रख लें, हर पहलू में हमने अपनी ज़िंदगी में शिद्दत वाले पहलू को इंतहा पे ले गए हैं। अब जिसके साथ इख्तिलाफ़ होता है, उसके साथ क्या होता है, वो इख्तिलाफ़ कहीं न कहीं दिल में जगह लेता है। पहले दिमाग में जगह लेता है, फिर वो दिल में जगह लेता है, वो हमारी तबीयत मिज़ाज में जगह लेता है और उसके बाद हमारी तबीयत मिज़ाज में शिद्दत उस शख़्स के साथ दिल ही दिल में नफ़रत का इज़हार शुरू हो जाता है। मिसाल के तौर पे ऑफ़िस में काम करते हैं, किसी के साथ इख्तिलाफ़ हुआ है, उसने एक बात की कि ये बात इस तरह होनी चाहिए, दूसरे ने इख्तिलाफ़ कि नहीं इसको इस तरह करना चाहिए। 3 बंदों ने एक राय कायम की और उस पे सब ने कहा ठीक है। 2 बंदे थे जिनकी राय मुख्तलिफ थी, अब उन्होंने क्या किया उनकी राय से अगर उनके मिज़ाज में वुसअत नहीं होगी, उनके मिज़ाज में राय को एक्सेप्ट करना नहीं होगा, तो कहीं न कहीं वो उनके खिलाफ़ अपने दिल में जगह बनाएँगे कि ये अपनी राय मुसल्लत कर रहे हैं, ये अपनी बात को वैल्यू दे रहे हैं, वगैरह-वगैरह मुख्तलिफ़ चीज़ें। जब ये सोचने पे इंसान मजबूर होगा, उसकी तबीयत मिज़ाज में कहीं न कहीं शिद्दत आएगी। शिद्दत क्या होगा? शिद्दत स्पेस देगी, जगह देगी इंसान के अंदर उस नफ़रत को। जब शिद्दत बढ़ती जाएगी, रवैये से, आपके मुख्तलिफ़ बिहेवियर से, वो चीज़ खुद ब खुद आपकी पर्सनैलिटी में उस शख़्स के साथ उसका कोई खैर का काम भी होगा, अच्छा काम भी होगा, तो वो जो चीज़ होगी हमें वो गलत नज़र आएगी। हम उसमें कीड़े निकालेंगे, मुख्तलिफ़ चीज़ें होंगी। तो वो हमें क्या करती है, उस शख़्स के साथ नफ़रत की तरफ, वो शिद्दत हमें ले जाती है नफ़रत की तरफ और इस तरह हम उस शख़्स के साथ नफ़रत करना शुरू कर देते हैं, जो हमारी अपनी तबीयत मिज़ाज के लिए भी एक ख़तरनाक चीज़ है
और दूसरे के लिए भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तो इसको हमेशा इस बात से रखें कि किसी के साथ इख्तिलाफ़ करें, हुस्न ज़न रखें, अपने अंदर वुसअत रखें, अपने मिज़ाज में वुसअत रखें, तबीयत में वुसअत रखें और दूसरे की बात को, जिस तरह आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है, दूसरे को पसंद है, आपको पसंद नहीं है, दूसरे को पसंद है। इसी तरह इस चीज़ को भी वैल्यू दें कि अगर कोई अपने इल्म, अपने नॉलेज, अपने कंसेप्ट, अपनी फ़िक्र, अपनी इन चीज़ों की बुनियाद पे कोई फ़ैसला दे रहा है, कोई राय दे रहा है, तो खुले दिल से उसको तस्लीम करें। उलमाए कराम थे, बड़े-बड़े हमारे असलाफ़ थे, उनमें कितने इख्तलाफ थे, मुख्तलिफ़ हमारे मकतब फ़िक्र हैं, उनमें इख्तलाफ थे। लेकिन अब हमने आके इस इख्तिलाफ़ राय को एक शिद्दत वाले पहलू पे ले गए कि गर्दनें उतार दो, मार दो, कोई इख्तलाफ करता है तो इसके साथ कभी बैठो ही नहीं, इसके साथ कभी खाना ही ना खाओ, इससे मुलाकात ही नहीं करनी, मुझे इससे इख्तलाफ है। ये जो शिद्दत आ गई हमारे मिजाज तबीयत में, ये हमारी जो आज की इल्ला माशाअल्लाह जो उलमाए कराम हैं, फिर हमारी सोसाइटी में जो लोग इल्म को, रोशनी को आगे फैला रहे हैं, उनको ये किरदार अदा करना था कि इख्तिलाफ राय तबीयत या मिजाज या उस आपकी राय का मुख्तलिफ होना है। सिंपल सी बात है, जो आप एक घर में माँ-बाप, बहन-भाइयों से होता है, वही इख्तिलाफ आपका किसी किसी भी, वो चाहे दीन के हवाले से है, वो आपका अकीदे के हवाले से है, कोई पहलू ले लें किसी सतह पे भी। दूसरे की बात, राय को वैल्यू दें, अहमियत दें, एहतराम दें, ताकि आपकी बात, आपकी इख्तिलाफ़ राय को वैल्यू, अहमियत दिया जाए। तब जाके हमारा मुआशरा एक पॉजिटिव और मुस्बत किरदार अदा कर सकता है। वरना इसी तरह इन्हीं इख्तिलाफ़ात की वजह से हमारी तबीयत, मिजाजों में शिद्दत, नफ़रत बढ़ती जा रही है और उस नफ़रत का इज़हार आप सोसाइटी में मुख्तलिफ़ जो वाक़यात होते हैं, वो आपके सामने हैं। वो किसी पहलू से ले लें, मुख्तलिफ़ वाक़यात होते रहते हैं, हादसात होते रहते हैं, जो हमारी सोसाइटी, उसकी रीज़न्स ये होती हैं, उसकी वजूहात ये होती हैं, उसके मुहर्रिकात ये होते हैं, जिसकी वजह से ये मुख्तलिफ़ हादसात हमारे सोसाइटी में जन्म लेते हैं। इसलिए हमें इन चीज़ों का तदारक करना होगा। और आखिरी बात कि इख्तिलाफ़ राय का जो मैसेज है, जो पैगाम है, वो हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के एक वाक़े के ज़रिए आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। उनका एक तालिब इल्म होता है, मजलिस उनकी होती है और उसके अंदर एक तालिब इल्म होता है, वो एक जगह पे उनसे इख्तिलाफ़ करता है। मोहम्मद यूनुस बिन अब्दुल अली, वो उनके शागिर्द होते हैं और एक मजलिस में बैठे होते हैं, तो आप तदरीस का अमल कर रहे होते हैं, तो एक नुक्ते पे, एक बात पे इख्तलाफ होता है उनके साथ, वो इख्तलाफ करते हैं आपकी बात से और इख्तलाफ इस हद तक जाता है कि वो उठ के चले जाते हैं आपकी मजलिस से। अब जब उठ के चले जाते हैं, रात होती है, हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, वो उस यूनुस के दरवाज़े पे पहुंच जाते हैं, जाके दरवाज़ा नॉक करते हैं, वो अंदर से आवाज़ आती है, कौन? तो आप कहते हैं कि मोहम्मद बिन इदरीस। तो अंदर से आवाज़ आती है मोहम्मद बिन इदरीस। तो अंदर जो यूनुस होता है वो सोचता है कि कौन हो सकता है इस वक्त। तो उसके ज़हन में सबको ज़हन में लाता है, तो कोई ऐसा शख्स नहीं आता सिवाय इमाम शाफ़ी के। अच्छा, वो आके दरवाज़ा खोलता है तो देखता है, हैरान हो जाता है, हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह दरवाज़े पे खड़े होते हैं। तो आप फरमाते हैं, उनके ये जुमले ना आज हमारे लिए इख्तिलाफ़ राय को, हमेशा मैं जब से इसको पढ़ा है, ज़िंदगी में इसको जगह दी, वुसअत दी और अपने अंदर वुसअत पैदा की। तो वो इमाम शाफ़ी के ये अल्फ़ाज़ हैं। उस टाइम हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हमारे दरमियान, ए यूनुस, हमारे दरमियान सैकड़ों बातों पे इत्तिफ़ाक है, लेकिन एक बात पे इख्तिलाफ़ हुआ। दूसरा पॉइंट फरमाते हैं कि ए यूनुस, हर इख्तिलाफ़ में जीतने की कोशिश मत करो, बाज़ दफ़ा दिल जीतना मौक़िफ़ में जीतने से ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्या कमाल बात की। दूसरी बात करते हैं, ए यूनुस, गलती को नापसंद करो, गलती करने वाले को नहीं। गुनाह से नफ़रत करो, गुनाह करने वालों पर रहम करो। ए यूनुस, बात कर, तनकीद करो, मगर बात करने वाले का एहतराम करो। उसके बाद आखिरी बात जो लुब्बे लुबाब है इस इख्तिलाफ़ राय का, क्योंकि हमारा काम मर्ज़ को ख़त्म करना है, मरीज़ को ख़त्म करना नहीं। ये इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के अपने शागिर्द यूनुस बिन अब्दुल अली को ये
जो नसीहत थी वो आज आप तक पहुँचाना चाहता था कि हम अपनी ज़िंदगी अगर में इख्तिलाफ़ राय रखना चाहते हैं तो इन नुकात को अगर हम सामने रखें तो हम ज़िंदगी में अपने आप को, अपनी तबीयत, मिज़ाज और शख्सियत को वुसअत दे सकते हैं और एक मोहब्बत भरा अपना बदन बना सकते हैं, अपनी शख्सियत बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।